अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन एनिमल्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन के बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ रहे हैं और जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। बेसिकली ये पेंक्रियाज के अंदर सेल्स के ग्रुप्स हैं जो कि एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन टिश्यूज़ काम करते हुए दो हार्मोन्स पैदा करते हैं जिनके नाम इंसुलिन और ग्लूकागान। इंसुलिन और ग्लूकागान हमारे ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, बेसिकली पेंक्रियाज क्या है? पेंक्रियाज को उर्दू में लबलबा कहते हैं। ये हमारी ड्यूडिनम के साथ प्रेजेंट एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये डबल ग्लैंड है। ये एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड काम करता है और पैंक्रियाटिक जूस पैदा करता है जिसको पैंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए ड्यूडिनम में उंडेला जाता है। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो फूड की डाइजेशन करते हैं। ये एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड काम करते हुए दो हार्मोन पैदा करता है जिनका नाम मैंने आपको बताया इंसुलिन एंड ग्लूकागान है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को या ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हुए एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए ज़रा, पत्तानुमा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसका नाम है पेंक्रियाज। इसके अंदर आपको पैंक्रियाटिक डक्ट नज़र आ रही है। दिस इज़ दैट डक्ट, दिस इज़ दैट ट्यूब विच कैरीज द पैंक्रियाटिक जूस इनटू द ड्यूडिनम। ये आपको नज़र आ रहा है गॉल ब्लैडर। दिस इज़ दैट स्ट्रक्चर विच स्टोर्स द बाइल जूस, द सेक्रीशन ऑफ द लीवर। ये एक गॉल ब्लैडर से डक्ट आ रही है और एक लीवर से आ रही है, दोनों मिल के बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट, टू डक्ट्स, राइट। और दिस इज़ द ड्यूडिनम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस, राइट। सो ये जो आपको नज़र आ रहा है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये अगर एज अ होल देखा जाए तो ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि डक्टोस ग्लैंड है जो कि पैंक्रियाटिक जूस पैदा करता है। और इसके अंदर सेल्स के कुछ ग्रुप्स हैं जिनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। मैं आपको बता दूं, आइलेट का मतलब स्मॉल आइलैंड होता है, यानी छोटा सा जजीरा। Langerhans is the name of that scientist who discovered them for the first time. So after his name, these are islets of Langerhans. These are the groups of cells which are called as alpha cells, which produce the glucagon hormone. Beta cells, which are large in number as compared to alpha cells, produce the insulin hormone. And the third kind of cells are delta cells. Delta cells regulate the secretion of alpha and beta cells. अब जरा इस डायग्राम को देखिए। ये पेंक्रियाज के अंदर कहीं कहीं पे सेल्स के ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इसके दरमियान में ये आपको जो ब्लैक इंक से नज़र आ रही है बीटा सेल्स हैं। ये लार्ज इन नंबर होते हैं, ये इंसुलिन हार्मोन पैदा करते हैं और इनकी एबनॉर्मेलिटीज़ भी बहुत कॉमन होती हैं। ये बाहर की तरफ आपको जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं ये अल्फा सेल्स हैं। दीज आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू बीटा सेल्स एंड दे प्रोड्यूस द ग्लूकागान हार्मोन। इनकी एबनॉर्मेलिटीज़ बहुत रेयर होती हैं। ये डेल्टा सेल्स जो कि रेड कलर में आपको दिखाए गए, ये डेल्टा सेल्स सबसे कम है और ये रेगुलेट करते हैं द सेक्रीशन ऑफ अल्फा सेल्स एज वेल एज द बीटा सेल्स। तो ये दोनों फिगर्स देखिए, हम देखेंगे कि ये जो दोनों हार्मोन्स हैं जिनके नाम इंसुलिन एंड ग्लूकागान है जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से पैदा होते हैं, तो ये कैसे कंट्रोल होते हैं, ये इनके लिए कौन से कंट्रोल फैक्टर्स हैं, कैसे पता चलता है कि अब इंसुलिन रिलीज़ करना है, कैसे पता चलता है अब ग्लूकागान पैदा करना है। स्टूडेंट्स एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि पेंक्रियाज डबल ग्लैंड के तौर पे एक्ट करता है। इट प्रोड्यूसेस द जूसेस एज वेल एज द हार्मोन्स। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के भी तौर पे एक्ट कर रहा है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी एक्ट कर रहा है। तो ये डबल ग्लैंड है, राइट। कंट्रोल फैक्टर्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है? पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से पैदा होने वाला एक हार्मोन STH और दूसरा ACTH। STH स्टैंड फॉर सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन विच इज़ अ ग्रोथ हार्मोन एंड ACTH एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जिसको कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं। ये दोनों हार्मोन अगर चाहिए एड्रीनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है, ये बॉडी के अंदर ग्रोथ को, लेकिन ये इंसुलिन और ग्लूकागान की सेक्रीशंस को कंट्रोल करके भी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। स्टूडेंट्स दूसरा जो कंट्रोल फैक्टर है जो इंसुलिन ग्लूकागान की सेक्रीशन को कंट्रोल करे, दैट इज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। मींस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस डायरेक्टली कैन डिटेक्ट द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड एंड
इन रिस्पॉन्स टू दिस डिटेक्शन दे प्रोड्यूस आइदर इंसुलिन और ग्लूकागॉन। 3 तरह के सेल्स मैंने आपको बताया, बीटा सेल्स विच आर लार्ज इन नंबर विच प्रोड्यूस द हार्मोन इंसुलिन एंड secrete it into the blood, alpha cells which are less in number, these produce the hormone glucagon and pour it into the blood, and the third kind of cells in the liver which work with the alpha and beta cells are delta cells, and they assist the alpha and beta cells, they regulate the secretion of alpha and beta cells, उसको रेगुलेट करते हैं। फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ने नहीं देता। हम जब खाना खाते हैं, हम जब शुगर्स लेते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो कि 0.08% है ब्लड का, वो राइज़ करता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मील हमने लिया है वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है। उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंसुलिन बढ़ने नहीं देता, एक खास लेवल से, एक होम्योस्टैटिक लेवल से इन्हांस नहीं होने देता। क्या करता है इंसुलिन? ग्लूकोज को किधर ले जाता है जिससे ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है? स्टूडेंट्स फोकस कीजिएगा। इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। हमें मालूम है ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च भी कहलाता है। एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है, स्टोर्ड फॉर्म है। एक्सेस ग्लूकोज जो एनिमल्स की बॉडी में है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हेपेटिक सेल्स या लिवर सेल्स और स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर स्टोर कर देता है। आपने याद रखना है ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ पे स्टोर होता है, ये हेपेटिक सेल्स में भी और ये स्केलेटल मसल सेल्स में भी। दूसरा, ये ग्लूकोज की सेल यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है। हमें मालूम है कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है वो एक एक सेल तक पहुंचती है, उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है जिससे एटीपी पैदा होता है। तो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज की सेल यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है, इसकी सेलुलर रेस्पिरेशन बढ़ा देता है, इससे एटीपी जो पैदा होने की रेट है, रफ्तार है, वो बढ़ा देता है, इससे भी ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम हो जाएगा। इट आल्सो कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इनटू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। हमारी बॉडी में प्रोटीन्स चाहिए, वो इस ग्लूकोज से बना दी जाती हैं। जैसे हमारी पूरी बॉडी है, बोन्स में प्रोटीन्स हैं, हमारे स्किन में, हमारे मसल्स में। और दूसरा लिपिड्स, ये जो हम ओबीज होते चले जाते हैं, मोटे होते चले जाते हैं, ज़्यादा खाएं तो वो एक्सेस ग्लूकोज लिपिड्स में कन्वर्ट करके बॉडी में। एक और तरीका स्टूडेंट्स, ये ग्लाइकोजन की ग्लूकोज में ब्रेकडाउन को इनहिबिट करके भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। आपने देखा कैसे ग्लूकोज लेवल को इंसुलिन कम करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ये ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है सेल्स के अंदर जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, ये ग्लूकोज को लिपिड्स या प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देता है, ये ग्लाइकोजन की ग्लूकोज में वापस ब्रेकडाउन को इनहिबिट करके भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को लेस रखता है। ये 4 तरीके हैं जिनसे इंसुलिन ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड को मेंटेन रखता है। व्हाट इज़ डायबिटीज़ मिलाइटस, जिसको ज़ियाबीतस भी कहते हैं उर्दू में, जिसको शुगर भी कहते हैं, बड़ा आजकल एक कॉमन मर्ज़ है, बीमारी है। कहा जाता है पुराने ज़माने में लोग एक दूसरे से पूछते थे क्या हाल है, तो लोग कहते थे शुगर है। आजकल पूछते हैं क्या हाल है तो कहते हैं शुगर है। शुगर एक कॉमन बात है। रीज़न क्या है? बेसिकली द बीटा सेल्स स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग insulin hormone, due to which the blood glucose level cannot be maintained, due to which a disorder, a disease is produced which is diabetes mellitus. Students, beta cells destroy हो जाते हैं। beta cells destroy क्यों हो जाते हैं? ये एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है। इसकी कई रीजंस हैं, जेनेटिक भी हैं और डाइट भी है, लाइफस्टाइल भी है। यू आर स्लगिश एंड लेजी, यू डू नॉट डू हार्ड टास्क्स और एक्सरसाइजेज, सो यू कैन बिकम द डायबिटीज़ पेशेंट। बी केयरफुल, अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी कोई पेशेंट है तो यू आर वल्नरेबल, सो यू नीड टू बी मोर केयरफुल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डायबिटीज़ मिलाइटस जिसको शुगर कहते हैं, उसकी अलामात क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं? हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर हाई ग्लाइसीमिया, ग्लूकोज हाई शुगर लेवल इन द ब्लड के अंदर। आपको मालूम है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं शुगर चेक कर दें, तो वो एक छोटी सी मशीन के ज़रिए आपका ब्लड लेता है और कहता है कि आपका शुगर लेवल इतना है। आफ्टर मील जो शुगर लेवल है वो 150 mg/dl से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और स्टारवेशन के दौरान आपका जो शुगर लेवल है दैट शुड बी 100 mg/dl फॉर द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। अगर आपका इससे अबव है तो यू आर सस्पेक्टेड शुगर पेशेंट। दूसरा एक और टेस्ट भी है, शुगर इन यूरिन। ज़ाहिर है हमारे ब्लड में शुगर ज़्यादा होगी तो किडनीज़ ने ब्लड को फ़िल्टर करना है, तो उसके अंदर से ग्लूकोज को
यूरिन बना बना के यूरिन के रास्ते किडनीज निकाल रहे होंगे। तो इफ़ द शुगर लेवल इन द यूरिन इज़ हाई, इट मीन्स यू आर द शुगर पेशेंट। डिस्टर्बेंस इन ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम इन द ब्लड। व्हाट इज़ ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम? ज़ाहिर है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोज एक सोल्यूट है, तो ब्लड के अंदर पानी की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, यानी बॉडी जो है वो वाटर रिटेन करेगी, जिसको वाटर रिटेंशन रिलेशन ऑफ किडनीज कहा जाता है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ओवरऑल जो सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों का ऑस्मोटिक लेवल है बॉडी के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा, ये भी एक अलामत है। और डिरेंजमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, आपने देखा होगा जो शुगर पेशेंट्स हैं उन्हें गुस्सा बहुत आता है, डांटते बहुत हैं। पहले अब्बा जी ठीक ठाक बिहेव करते थे, जब से शुगर पेशेंट हुए हैं हर बात पर, हर छोटी सी बात पे गुस्सा करते हैं, तो उनका नर्वस सिस्टम डिरेंज हो चुका है। स्टूडेंट्स ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, उन पर गुस्सा होने या उनके साथ नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, उनको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये उनका फिजियोलॉजिकल इशू है कि दियर नर्वस सिस्टम हैज़ डीरेंज्ड। क्यों डीरेंज हो चुका है? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो ब्लड थिक हो जाता है, ब्लड की ब्रेन को सप्लाई लेस हो जाती है, जिससे ब्रेन के प्रॉपर फंक्शन में कमी आ जाती है, और वो लोग सोचने समझने या जजमेंट से आरी हो जाते हैं, या उनका जो जजमेंट का लेवल है वो लेस हो जाता है, एंड दे बिकम चिड़चिड़े, राइट। और इसके अलावा एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स इन द सेल। बेसिकली कुछ टॉक्सिक फैट्स होते हैं जिनको हमारा किडनी रिमूव करता रहता है, उनको रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब चूंकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो गया, शुगर हाई होने से ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा बॉडी में, तो ग्लूकोज कम पहुंच रहा है सेल्स में, एनर्जी कम पैदा हो रही है, तो एनर्जी नहीं है तो वो टॉक्सिक फैट्स सेल्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। उनको फिर निकालने के लिए किडनीज को बहुत सारे मेटल केटाइन भी रिमूव करने पड़ेंगे। क्यों रिमूव करने पड़ेंगे? यानी वो टॉक्सिक फैट्स को रिमूव करते करते, उन टॉक्सिक फैट मेटाबोलाइट्स को रिमूव करते करते जो किडनीज हैं वो बहुत सारे केटाइन्स जो कि हमारी बॉडी में एक्टिवेटर का रोल प्ले करते हैं। आप जानते हैं एक्टिवेटर एंजाइम्स वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था। ये हैं जी हाइपरग्लाइसीमिया, यानी हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज की अलामात। हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, in the urine, derangement of the nervous system, disturbance of osmotic equilibrium, and accumulation of toxic fat metabolites in the body. What is hypoglycemia? Hypo mean less or low or little or small, glycemia the sugar level low हो जाए तो ये भी इसके दो असरात हैं, एक नर्व्स के ऊपर और दूसरा मसल्स के ऊपर। ज़ाहिर है मसल्स को एनर्जी नहीं मिल रही, नर्व्स को एनर्जी नहीं मिल रही, तो हमें ऐसे डिजीनेस सा फील होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आने लगता है। तो ये शुगर लेवल लो होने के अलामात है। जैसे हम आपने फास्टिंग की हुई हो तो असर के वक्त आपके हालात होते हैं, शुगर लेवल लो है, चक्कर आ रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरा हो रहा है, दिस इज़ हाइपोग्लाइसीमिया सिम्टम्स। Functions of glucagon. We were talking about the functions of insulin. Now we will see the functions of glucagon. Students, we saw the functions of insulin. We saw the abnormality of insulin. Now we will see the function of glucagon and its abnormality. Glucagon does not allow the glucose level to decrease in the blood. देखें 0.08% से डिक्रीज हो जाए तो फिर भी नॉर्मल हम नहीं रहेंगे। क्यों नहीं नॉर्मल रहेंगे? क्योंकि ग्लूकोज यानी शुगर हमारे ब्लड का एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है। यही ब्लड जब पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो सेल्स को ग्लूकोज देता है। इसी ग्लूकोज से तो हम एटीपी लेते हैं, जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चलते फिरते हैं और बॉडी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। अब ग्लूकोज लेवल अगर कम हो जाए तो सेल्स को ग्लूकोज कम मिलेगा, एटीपी कम पैदा होगा, और फिर हमें हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा जो मसल्स हैं वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, जिससे हमें डिजीनेस फील होगी। हाउ ग्लूकागॉन इनहांस ग्लूकोज लेवल। मैंने आपको बताया कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन वर्क इन एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। इंसुलिन डज नॉट अलाउ द ग्लूकोज level to increase in the blood, while glucagon does not allow to decrease the blood glucose level. How it converts glycogen into glucose. Glycogen जो कि hepatic cells और skeletal muscle cell में stored है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाई कर देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पते की बात, ये जो ग्लूकागॉन है ये आपके फैट्स को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकोज आपकी बॉडी में फंक्शनल एक कार्बोहाइड्रेट है जिससे एटीपी बनती है। तो अगर आपने स्मार्ट होना हो, आपने ओपेसिटी को कम करना हो, तो यू नीड टू बी स्टार्व्ड, मीन्स स्टारवेशन इज़ नीडेड, फास्टिंग इज़ नीडेड, डाइटिंग इज़ नीडेड, जिससे आपका ग्लूकोज लेवल कम होगा तो ग्लूकागॉन पैदा होगा, और ये फैट्स को तोड़ के जो आपकी बॉडी में एक्सेस फैट्स हैं बिकॉज ऑफ विच यू आर फैटी, यू आर ओबीज, इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और ग्लूकोज यूज़ हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ग्लूकागॉन एबनॉर्मेलिटी बड़ी रेयर है। इंसुलिन में तो डायबिटीज़ मिलाइटिस हर दूसरे बंदे को है ना, लेकिन ग्लूकागॉन एबनॉर्मेलिटी बहुत रेयर है। कब होती है? ट्यूमर्स ऑन बीटा सेल्स। अगर बीटा सेल्स के ऊपर ट्यूमर्स हो जाएं तो उससे अल्फ़ा सेल्स भी मुतासर होते हैं।
क्यों? क्योंकि अल्फ़ा सेल्स बीटा सेल्स के नेबरहुड में ही होते हैं। एक तो ये रीज़न है, बीटा सेल्स का ट्यूमर अल्फ़ा सेल्स तक भी मुंतकिल होगा, और दूसरी रीज़न, जब बीटा सेल्स में ट्यूमर होगा तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा पैदा होगा, जिससे ग्लूकोज लेवल बहुत ही कम हो जाएगा। उस बहुत ही कम ग्लूकोज लेवल को अप करने के लिए ग्लूकागान की कंसंट्रेशन हाई रिक्वायर होगी, और जब ग्लूकागान की हाई कंसंट्रेशन रिक्वायर होगी, जो कि आम तौर पे नहीं होती, क्योंकि हम जो हैं वो खाते पीते ही रहते हैं, स्टारवेशन बहुत ही कम करते हैं, तो उस वक्त अल्फ़ा सेल्स जो कि ग्लूकागान प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके डिस्टर्ब होने के, उनके एबनॉर्मल होने के, या उनके फेल टू प्रोड्यूस द ग्लूकागान भी चांसेस होते हैं। ये था हमारा टॉपिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हमने इनका एंडोक्राइन फंक्शन देखा, हमने इनमें 3 तरह के सेल्स देखे, इनके 2 सेक्रीशन इंसुलिन और ग्लूकागान देखी, इंसुलिन की फंक्शनिंग, ग्लूकागान की फंक्शनिंग, इंसुलिन की एबनॉर्मेलिटी, ग्लूकागान की एबनॉर्मेलिटी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।